हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट वेरिएबल्स, राइट। हमने कुछ वेरिएबल के बेसिक्स देखे थे, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस हमने देखी थी। फिर उसके जो तीन कीवर्ड्स है, लेट, वेयर और कॉन्स्ट, उसके बारे में देखा था। हमने समझा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट वगैरह क्या होता है। ओके, सो in the today's lecture we are going to discuss about variable rules. Okay, जब भी आप variables के साथ काम करते हो तो क्या rules जो है वो आपको follow करने होंगे in order to maintain efficiency, right? So let's create a file. Okay, variables rules dot html. Okay, और यहाँ पे देखेंगे कुछ वेरिएबल के रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, वेरिएबल रूल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल स्टार्ट्स विथ नेमिंग। ओके, कि फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स, राइट। नंबर के साथ आप वेरिएबल का जो नाम है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। मीनिंग दैट आप ऐसा नहीं लिख सकते लेट वन नेम इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, राइट। लेट से आपका नाम अगर शुभ है तो कोई आपको ऐसे तो नहीं बुलाएंगे ना कि हेलो वन शुभ, हेलो फाइव शुभ, राइट। क्योंकि आपका जो नाम है वो कैरेक्टर कंटेन करता है, ना कि डिजिट्स। ओके, सो यू कैन नॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विथ डिजिट्स। ओके, या आप बाद में उसे बीच में कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, लेट नेम 34, this is completely valid. Okay, but you cannot start a variable name with number. Okay, so this is the first rule. Yes, however you can start your variable name with underscore. Okay, variable का नाम जो है आप underscore के साथ start कर सकते हो। let me write let underscore f name is equal to शुभ। okay, और मैं इसको alert कर दूँ, alert f name। ओके, और मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो ये सक्सेसफुली मुझे अलर्ट दे रहा है। ओके, ओके, देन डॉलर। ओके, डॉलर के डॉलर के साथ अगर मैं उसको डिक्लेयर करने की ट्राई करूँ, ओके, डॉलर एफ नेम। ओके, स्टिल दिस इज वैलिड। ओके, सो वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स बट कैन बी names can start with underscore, okay, and dollar sign. Okay, so this was variable rule. Okay, देन जब भी आपके पास मल्टीपल नेम्स हो वेरिएबल के अंदर, ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स आप नहीं चाहेंगे कि आपके जो वेरिएबल्स है वो लेट ए, लेट बी, ओके, ए बी सी डी की तरह रहे। ओके, सो क्या होगा, वेरिएबल के जो नाम है वो आपको रिलेटेबल रखने होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है जो स्टोर करता है लेट्स से फ्लाइट की पेमेंट डिटेल्स। ओके, सो अगर मुझे वेरिएबल बनाना है उसके लिए तो कैसे बनाऊंगा, लेट फ्लाइट पेमेंट डिटेल्स। ओके, तो अगर मैं वेरिएबल का नाम इस तरह से रखता हूँ तो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर अदर कोडर्स एज वेल। ओके, सो क्या करना होगा हमें, ये जो तीनों वर्ड है इसके अंदर तीन वर्ड्स है, राइट, फ्लाइट, पेमेंट। ओके, ये हो जाएगा फ्लाइट, देन पेमेंट, ओके, और देन डिटेल्स। तो हमें इसको समहाउ सेपरेट बनाना होगा जिससे कि पता चले कि हाँ ये कीवर्ड जो है, ये वर्ड जो है यहाँ पे एंड होता है। ओके, सो फॉर दैट हम यूज करते हैं केमल केस का। ओके, केमल केस का, देन पास्कल केस का। ओके, केमल केस, पास्कल केस एंड स्नैक केस। okay, or snack case. Okay, now let's understand what is camel case, pascal case and snack case. okay, so अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ let flight जो है उसका f, यानी कि फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है उसको मैं स्मॉल रखता हूँ, राइट। फ्लाइट का एफ कैपिटल, देन फिर लेफ्ट दो वर्ड्स, राइट, दो वर्ड्स आर लेफ्ट। सो पेमेंट एंड डिटेल्स, सो व्हाट आई विल डू, पेमेंट का पी कैपिटल रखूंगा, पेमेंट, और डिटेल्स का डी कैपिटल रखूंगा। ओके, सो फ्लाइट डिटेल्स इज इक्वल टू समथिंग। ओके, सो दिस इज केमल केस। ओके, केमल केस के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड विल बी स्मॉल। ओके, जो फर्स्ट लेटर है यानी कि एफ, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रहेगा। ओके, एंड देन ईच लेटर विल स्टार्ट विथ कैपिटल। ओके, विथ कैपिटल, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, पेमेंट जो था उसका पी कैपिटल कर दिया और डिटेल्स का डी कैपिटल कर दिया। ओके, देन पास्कल केस। ओके, पास्कल केस, पास्कल केस यानी कि ईच ईच लेटर, ओके, फर्स्ट लेटर, ओके, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विल बी कैपिटल, यानी कि यस, आपने सही गेस किया है,
फ्लाइट का एफ भी कैपिटल होगा, राइट। सो फ्लाइट पेमेंट डिटेल्स, ओके, यहाँ पे एफ भी कैपिटल होगा, ओके। देन स्नैक केस जो है that will be words will be separated, okay, words will be separated by underscore, okay, underscore के साथ separated हो गए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से let, okay, let flight underscore payment underscore details, इस तरह से कुछ हम लोग अंडरस्कोर के साथ सेपरेट करेंगे हर एक वर्ड्स को, ओके। So this was all about camel case, Pascal case, and snake case. Okay. One more thing to be added is that variables are case sensitive. Okay. Variables are case sensitive. Okay. Sensitive. मीनिंग दैट मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ लेट स्मॉल ए इज इक्वल टू 5 एंड लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 10, ओके, सो दिस बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, ओके, क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पे लेट ए करता हूँ स्मॉल ए, ओके, और जैसे इसको रन करता हूँ तो ये 5 दे रहा है, ओके, और कैपिटल ए करता हूँ तो वो मुझे 10 दे रहा है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द केस सेंसिटिविटी कि कैपिटल और स्मॉल दोनों कंसिडर हो गए अलग अलग, राइट। So this was all about variable rules. Okay. Thank you for watching. See you in the next video.